हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा चैप्टर 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब आप बच्चे बोलोगे सर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमें आता है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आपको जो आता है बेटा वो आता है स्क्यू लाइंस का। मैं लेके आ गया हूं बेटा पैरेलल लाइंस का, क्योंकि पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला है वो अलग रहता है स्क्यू लाइन से। स्क्यू लाइंस क्या होती है बेटा? ऐसी लाइंस जो आपस में पैरेलल भी नहीं है और कभी कट भी नहीं करेंगी। और ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। अब कैसे पहचानोगे कि ये पैरेलल लाइन से है या स्क्यू लाइन? उसके लिए बेटा आपने बी वेक्टर चेक करना है। अगर तो दोनों की बी वेक्टर सेम दिखेंगे आपको तो समझ जाना ये पैरेलल लाइन है। और अगर पैरेलल लाइन है तो फॉर्मूला ये वाला आपको यूज करना है, ठीक है? तो एग्जाम में याद रखना, बी वेक्टर पर फोकस रखना अपना। अब यहाँ पे देखो 2 3 6 है, यहाँ पे बेटा 4 6 और 12 है। अब आप बोलोगे सर ये भी सेम नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, इसको मैं फिर से लिखूं, रीराइट करूं अगर, तो ये बनेगा 3 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप माइनस 5 टाइम के कैप प्लस 2 यहां से कॉमन ले लूंगा तो 2 टाइम म्यू, यहां बन जाएगा 2 टाइम आई 6 जे, सॉरी 3 जे, 2 कॉमन ले लिया और प्लस 6 टाइम के कैप। फिर इसको फिर से रीराइट करूंगा तो 3 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप माइनस 5 टाइम के कैप। इसको रिप्लेस कर देता हूं बेटा म्यू डैश से, और यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम आई कैप प्लस 3 जे प्लस 6 टाइम के कैप। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के बी वेक्टर जो है बेटा वो सेम हो गए, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो है वो ये वाला आपको यूज करना है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? A1 वेक्टर और A2 वेक्टर। A1 वेक्टर यहाँ पे देखिए बेटा क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट वेक्टर है आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप माइनस 4 टाइम के कैप। नीचे लिख देता हूं इसके मैं A2 वेक्टर, ये वाला है 3 टाइम आई कैप 3 टाइम जे कैप और माइनस 5 टाइम के कैप। अब इन दोनों का बी वेक्टर सेम है, इसलिए B1 B2 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा बेटा बी वेक्टर। वो क्या आ जाएगा? 2 टाइम आई कैप 3 टाइम जे कैप और 6 टाइम के कैप। अब जो जो बेटा फॉर्मूला में है वो सारा मैं फाइंड करते जाऊंगा। सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, माइनस करूंगा 3i माइनस आई, 2 टाइम आई 3j माइनस 2j प्लस j माइनस 5 और ये प्लस 4, तो माइनस के कैप हो गया। उसके बाद में बेटा B क्रॉस A2 माइनस A1, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। किस किस का चाहिए? B का साथ में A2 माइनस A1, तो यहाँ पे लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आएगा आपका I J K, और यहाँ पे पहले B वेक्टर के पॉइंट आएंगे 2 3 6, फिर A2 माइनस A1 के 2 1 माइनस 1। ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, यहाँ पे आ गया आई कैप तो माइनस 3, फिर फॉर्मूले का माइनस 6 आएगा, फिर नेक्स्ट माइनस जे कैप, इस पे साइन लगा देता हूँ। फिर क्या आएगा? माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फॉर्मूले का माइनस 6 इंटू 2 12, फिर आगे बेटा प्लस के कैप 1 इंटू 2 2 माइनस 6 आ गया, विच इंप्लाइज माइनस 9 टाइम आई कैप। ये बन गया माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप, 2 माइनस 6 करूंगा तो माइनस 4 टाइम के कैप आ गया। ठीक है, तो मेरे पास B क्रॉस A2 माइनस A1 भी आ गया। डिवाइड में चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ B, वो भी फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब यहाँ पे देखो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ B जो है वो किसके बराबर है? अंडर रूट, नहीं इसको मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ इसके सामने ही। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 और ये 36 49, ये कितना बन गया? 7 बन गया। ठीक है, तो मॉड भी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर 81, 14 का 196, 4 का आ गया 16, इन सबको ऐड करूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ 293। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, वैल्यू डालते हैं और काम खत्म।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू ऊपर b क्रॉस a2 माइनस a1 का मॉड कितना आएगा वो 293 डिवाइड में मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ b कितना निकाला था बेटा 7 और यहाँ पे अंडर रूट 293 है। ठीक है बच्चों और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने चेक करना है ये लाइंस पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइंस है, उसी पे बेस फिर फॉर्मूला लगाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।